तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी सर्किट को यहाँ पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगा, जैसा कि हमने थंबनेल में आपको बताया। यहाँ पर जो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है या पीएनपी होता है, ये किस तरीक़ा से काम करता है, ये माइनस प्लस किस तरीक़ा से काम करता है, जैसे कि एनपीएन हो गया या पीएनपी हो गया। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा क्वेश्चन जो है कि आपको दूर हो जाएगा, आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में जो है कि आपको अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे जानकारी देंगे। और ज़्यादातर यहाँ पर एक भाई का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि ये जो है कि मतलब किस तरीक़ा से काम करता है। जैसा कि मान लीजिए कि उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि अगर माइनस दे तो किस में दे, कलेक्टर में दे या इमीटर में दे, या फिर प्लस दे तो किस साइड में दे, इमीटर या प्लस। यानी कि क्या इससे हम दोनों साइड में मतलब आउटपुट इनपुट ले सकते हैं, किस तरीक़ा से काम करता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल भी क्लियर तरीक़ा से समझाएंगे दोस्तों। और आशा करते हैं कि अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हैं, यानी कि कुछ समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर से कंप्लीट देखिए। देखने से होगा क्या कि दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ को भी अगर आप रिपेयर कीजिएगा या फिर अपने से खुद से कोई सर्किट कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा, तो बहुत ही आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, मेरे पास जो ये ट्रांजिस्टर है ये BC547 है, जो कि यहाँ पर 557 भी हो सकता है, यानी कि एनपी और पीएनपी दोनों हो सकता है। तो दोनों के बारे में यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। तो अभी जो हम यहाँ पर लिए हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आपको यहाँ पर नंबर शायद दिखता होगा, वैसे डिस्प्ले में हम यहाँ पर शो करेंगे। तो अभी चलिए यहाँ पर जो है कि इसको हम अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर आपको बताएंगे दोस्तों कि ये किस तरीक़ा से काम करता है, क्योंकि काफ़ी सारा सर्किट में ये वाला ट्रांजिस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ पर ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। पीएनपी का बहुत कम यूज होता है, जो कि एनपीएन होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो अभी चलिए इसका पिन क्या है और ये किस तरीक़ा से काम करता है। सबसे पहले इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना होगा दोस्तों, तो इसके बारे में आपको पिन का इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो ये साइड वाला पिन होता है, यानी कि देखा जाए तो 1 2 3, ठीक है, ये जो 3 नंबर पिन है, तो आपको यहाँ से 1 नंबर से शुरू करना है। तो ये इसका कलेक्टर पिन होता है, ये इसका बेस पिन होता है, ये इसका इमीटर पिन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एनपीएन का, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके बाद से अगर जैसा कि BC557 हो गया, तो वो एक पीएनपी हो जाता है। वैसे 58 भी हो जाता है, और भी कुछ होता है दोस्तों, वैसे नंबर कोई सा भी होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, चाहे ट्रांजिस्टर ये छोटा हो या बड़ा हो, इसका जो है कि एनपी और पीएनपी दोनों में होता है। तो ये काम किस तरीक़ा से करता है वो चीज़ हम पहले समझ लेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि इसका पिन आउट हमने आपको बताया, ठीक है, कलेक्टर बेस इमीटर। तो अभी मान लीजिए कि अगर आप वैसे आपको यहाँ पर करके भी दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। वैसे हम नॉर्मली ऐसे समझा रहे हैं ताकि आपको जो है कि यहाँ पर कुछ समझ में आ जाए। अगर ये जो इमीटर पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि मान लीजिए 5 वोल्ट दीजिए या फिर 9 वोल्ट दीजिए, 12 वोल्ट दीजिए, 15 वोल्ट दीजिए, 20 वोल्ट दीजिए, जितना भी दीजिएगा ये जो है कि इस साइड में आउटपुट कर देगा, ठीक है। 30 वोल्ट के अंदर ही दीजिएगा तो इस साइड में जो है कि ये आउटपुट कर देगा, ठीक है। इस साइड में अगर आप माइनस पॉइंट दीजिएगा तो इस साइड में आउटपुट कर देगा। अभी क्या है कि एक भाई का यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कमेंट ये आ रहा है दोस्तों कि मतलब जैसा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, तो इसमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसमें हम ये प्लस इस साइड में देते हैं तो इस साइड में आउटपुट करेगा या नहीं करेगा, या फिर माइनस प्लस किस साइड में दे, ये चीज़ क्लियर नहीं है वो। तो एनपीएन और पीएनपी में सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर होना है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपको ये चीज़ पता है कि ये एनपीएन है, क्योंकि एनपीएन और पीएनपी दोनों का पिन आउट होता है ना, वो सेम होता है। जैसा कि ये एनपीएन है तो इसका भी पिन आउट जो है कि सेम है, कलेक्टर बेस इमीटर। और जो पीएनपी रहेगा उसका भी जो है ना कि पिन आउट सेम ही रहेगा, कलेक्टर बेस इमीटर। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो पता आपको पहले नंबर से आपको पकड़ना पड़ेगा। और उसका बाद अगर जो भाई इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि ये एनपी है, बिना नंबर के भी वो पकड़ लेंगे कि ये एनपी है कि पीएनपी है, ठीक है। उनको पता रहता है ये चीज़, क्योंकि वो पिन आउट छोड़िए यहाँ पर सप्लाई देके भी वो समझ जाते हैं कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है। लेकिन हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं है इसके बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको एनपी और पीएनपी में एक चीज़ सबसे पहला मेन चीज़ आपको ख्याल रखना है दोस्तों, ये जो बेस का पॉइंट है, ठीक है, ये बेस का। तो जो एनपीएन होगा ना, वो जब भी ऑपरेट होगा, यानी कि जब भी वो ऑन करेगा, तो ये यहाँ पर आपको प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। एनपीएन में कोई सा भी एनपीएन हो, आपको यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा, तब जाके ये ऑन होता है, ठीक है। ये एनपीएन में हमने आपको बताया। और अगर मान लीजिए कि ये पीएनपी होता है तो यहाँ पर आपको जो है कि माइनस सप्लाई दीजिएगा, तब जाके वो ऑन होगा, ठीक है, पीएनपी में। और एनपीएन प्लस से, पीएनपी माइनस से, ये चीज़ आपको क्लियर, पहले आपको ध्यान में ये चीज़ रखना होगा। जैसा कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, इस साइड में अगर आप यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में इस साइड में अगर आप माइनस देते हैं, ठीक है, एनपीएन का बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा,
इस साइड में अगर आप माइनस देते हैं यानी कि इमीटर पे अगर आप माइनस देते हैं तो ये डायरेक्ट आउटपुट कर देगा यहाँ पर, ठीक है, कलेक्टर पर। चाहे आप यहाँ पर जितना वोल्ट भी दें, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट आप दे सकते हैं, इस साइड में आउटपुट कर देगा। हाँ, इसका लोड आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, मिली एम्पियर में इसका लोड रखिएगा, क्योंकि ये छोटा ट्रांजिस्टर है। अगर आपको लोड ज़्यादा देना होगा तो इससे बड़ा ऊपर आप जा सकते हैं, ये चीज़ आपको ख्याल रखना होगा। तो जैसा कि माइनस इस साइड में दिएगा तो इस साइड आउटपुट कर देगा। कब करेगा? जब यहाँ पर कुछ वोल्टेज आप यहाँ पर रजिस्टर का थ्रू या किसी भी थ्रू यहाँ पर आपको प्लस देना होगा, माइनस आपको नहीं देना है, प्लस देना है। तो हमने आपको क्या बताया, इस साइड में माइनस देना है तो इस साइड में माइनस आउटपुट करेगा। अगर मान लीजिए इससे आप प्लस आउटपुट कराना चाहते हैं तो आपको इस साइड में प्लस देना है, ठीक है। कलेक्टर पे आप प्लस सप्लाई दीजिएगा तो इमीटर पर जो है कि प्लस आउटपुट कर देगा। लेकिन उसमें भी आपको क्या है कि अब आप सोचिएगा कि अगर यहाँ पर हम प्लस सप्लाई दिए इस साइड में, क्योंकि ये माइनस है, NPN है, तो ये तो माइनस से काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साइड में आप दीजिए, कलेक्टर पे इसका प्लस सप्लाई दीजिए तो आपको जो है कि इमीटर पे प्लस सप्लाई आउटपुट कर देगा। लेकिन आपको हमने जो आपको बताया NPN है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी काम करेगा तो ये प्लस सप्लाई से ही काम करेगा। तो आपको प्लस वोल्टेज है यानी कि पॉजिटिव जो होता है आपको यहीं पर देना है, बेस में देना है, या चाहे इस साइड से इस साइड करंट ले लीजिए या फिर इस साइड से इस साइड ले लीजिए, ये दोनों में काम करता है। या फिर NPN हो या फिर PNP हो, PNP का भी सेम फंडा है दोस्तों। अगर इस साइड में जैसा कि हम लोग प्लस सप्लाई देते हैं, फर्क इतना ही है कि NPN में इस साइड में जो इमीटर का पॉइंट है यहाँ पे हम लोग माइनस सप्लाई देते हैं, और PNP में ये इमीटर का पॉइंट पे हम लोग प्लस सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो दोनों में जो है कि आप इधर से या उधर से करंट ले सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि NPN जो होगा वो यहाँ पर प्लस से ऑपरेट होगा, और जो PNP होगा वो जो है कि माइनस से ऑपरेट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ख्याल में रखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं, जो भी बचा कुचा होगा पूरा हो जाएगा, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा अच्छे तरीक़े से। और इसके बाद भी अगर आपको कोई मन में यहाँ पर सवाल है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए ये मेरे पास ये NPN है। अभी इससे देखिए माइनस और प्लस दोनों चीज़ आपको करके दिखाएंगे किस तरीक़े से काम करता है। तो मान लीजिए इसका आउटपुट में किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक 12 वोल्ट का LED ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर का है ये इसका प्लस पॉइंट है और ये वाला इसका माइनस पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो माइनस पॉइंट है इसके जो कलेक्टर वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये इसका कलेक्टर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इसको हम सोल्ड कर देते हैं, और इसके लिए दोस्तों एक रजिस्टर हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ पर आपको देना होता है। चलिए एक रजिस्टर हमने लगा दिया, जो कि बेस का पॉइंट पे हमने रजिस्टर लगाया। अभी यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये तो मेरा माइनस हो गया, जैसा कि हमने आपको बताया NPN है। अभी इससे हम प्लस सप्लाई भी आपको देखेंगे, यानी कि मान के चलिए दोस्तों कहीं पर आपको अगर इससे प्लस सप्लाई लेना होगा तो आप कैसे लीजिएगा, जब आपको जानकारी होगा तब तो लीजिएगा। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगा तो आप कैसे लीजिएगा, आपको तो पता ही नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। तो अभी देखिए मेरा LED जो है कि नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि प्लस सप्लाई चाहिए तभी जलेगा, क्योंकि ये NPN है। अगर यहाँ पर माइनस देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम इसमें इसको टच करते हैं, देखिए तभी देखिए LED जो है कि यहाँ पर जल चुका है। जैसे ही टच किए ये जल चुका है, ठीक है। तो अभी चलिए इसको हम उल्टा करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। प्लस हमने यहाँ पर डायरेक्ट दिया और माइनस को यहाँ पर पास किया है इसके ज़रिए से। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे हम प्लस सप्लाई लेंगे। अगर मान लीजिए हमको इससे प्लस सप्लाई पास करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो अभी चलिए हम इस साइड में आ जाते हैं। देखिए अभी जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो इमीटर वाला पॉइंट है वहाँ पर हम जो LED का प्लस पॉइंट यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मेरा प्लस वाला प्रोप है इसको हम इस साइड में दे देंगे, ठीक है। और ये जो मेरा माइनस वाला पॉइंट है दोस्तों इसको हम इस साइड में दे देंगे। तो अभी देखिए LED यहाँ पर नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसको अभी माइनस नहीं चाहिए। ये देखिए इसको माइनस नहीं चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों क्लियर यहाँ पर कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये NPN है। तो इसको जब भी चाहिए इसको प्लस चाहिए, तो इसको आप प्लस देना पड़ेगा। तो चलिए प्लस हम इसके मदद से यहाँ पर देते हैं। इसको थोड़ा साइड करते हैं। देखिए यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अटैच नहीं हो रहा है। ये देखिए ये सही तरीक़ा से अटैच नहीं हो पा रहा है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये जो है कि जब भी काम करेगा ना तो ये प्लस से ही काम करेगा, ये माइनस से काम नहीं करेगा। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यहाँ पर PNP का करके दिखाइए, तो PNP का भी सेम फंडा है
आपको इस साइड से देना है, ठीक है, प्लस सप्लाई इस साइड से देना है। लेकिन जब बेस पे दीजिएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। जैसे कि इसको ऑपरेट कराने के लिए अभी हम प्लस यहाँ पर दे रहे हैं, तब आपको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो इस जानकारी अगर आप इस वीडियो को अगर देख लिए होंगे तब तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। अगर स्किप किए हुए तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। तो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, चलिए जो भी अगर फिर भी आपका मन में कोई भी सवाल रह गया होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, जो कि उम्मीद हम किया है यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। चलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीके का वीडियो दोस्तों लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।